हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अभिषेक है और मैं पिछले 2-3 साल से गेट एस्पिरेंट्स एंड पीएसयूज गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूं। जो पीएसयूज मिलते हैं गेट के थ्रू, विदाउट गेट के थ्रू, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं अपने चैनल के थ्रू। एमटेक से रिलेटेड जानकारी जो होती है, गेट से प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। आज का जो मेरा वीडियो है, कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट जॉब्स पीएसयूज, एंड विल टॉक अबाउट आईआईटीज आल्सो इट स्टार्टिंग। ओके। उसके पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं आप। राइट। तो अभी गेट एग्जाम हो चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं गेट सीएससी का, तो 8 फेब को गेट सीएससी का एग्जाम था और जो लास्ट एग्जाम था हमारा था वो 15 फेब को था, आई थिंक, गेट डीए वाला जो था। ठीक है। तो सारे ब्रांचेस जो भी गेट दिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो ब्रांच अपने अपने ब्रांचेस में गेट दिए होंगे या कि जो भी गेट एग्जाम लिखा होगा उसका एग्जाम अच्छा गया होगा। अब एग्जाम होने के बाद सबसे बड़ी चिंता ये होती है, गेट के थ्रू आप जो टारगेट करते हो, बहुत सिंपल चीज होती है। एक तो आप टारगेट करते हो डायरेक्ट आईआईटी फॉर द एमटेक। आपको कोई मतलब नहीं है पीएसयू से, गवर्नमेंट जॉब से। बट आफ्टर द गेट एग्जाम यू ट्राई दैट कि मुझे पीएसयू से गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। तो आपको अब जानना है कि क्या होता है कट ऑफ, कितनी मिनिमम रैंक चाहिए, क्या रैंक चाहिए, क्या मार्क्स चाहिए, क्या स्कोर चाहिए गेट का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं विथ प्रूफ। मैं खुद पीएसयू क्रैक किया हूँ तो आइडिया है मुझे, और मैं कट ऑफ की वीडियोस भी बना रहा हूँ पिछले 2-3 साल से हर चीज की। तो वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। राइट नाउ, सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स जो है पीएसयूज है क्या, कंप्यूटर साइंस या कि किसी भी ब्रांचेस के लिए। यस, जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं वो अपने चैनल पे शेयर करते हैं। नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी होगी। 2024 की अलग लिस्ट है, 5 की अलग लिस्ट है, 6 की अलग लिस्ट है रिक्रूटमेंट वाली। ठीक है। बाहर की जो भी एग्जाम्स होते हैं सब कुछ कैसे क्रैक करना, सब कुछ हम शेयर करते हैं। नाउ, तो गेट से हमें पता चल गया कि हमारे जो हम क्या क्या ले सकते हैं। एक तो हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है आईआईटी होता है, या कि एनआईटी बोल सकते हो आप, दो चीज, और ट्रिपल आईटीज भी होता है। तो गेट की प्रिपरेशन से आप या तो एमटेक कर सकते हो या कि आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। एमबीए भी होता है, पीएचडी भी होता है, वो थोड़ा रेयर केसेस है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। नाउ, आईआईटीज की कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले फिर पीएसयूज की बात करेंगे। एक मिनट में समझते हैं आईआईटीज का कट ऑफ। तो आईआईटीज का जो कट ऑफ होता है वो होता है फिक्स्ड। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, थोड़ा बहुत +5 या -5 होता है, या कि +20 बोल सकते हैं, -20 होता है। रैंक्स में डिपेंड करता है कितना लोग अपेयर करते हैं। जैसे कुछ लोग, मान लो किसी की रैंक 1 आई और वो आईआईटी मद्रास से उसका घर पास है, कि आईआईटी दिल्ली से पास है, तो वो आईआईटी बॉम्बे चूज नहीं करता, आईआईएससी बेंगलोर चूज नहीं करता। वो अपना घर प्रिपेयर करने की कोशिश करता है, चूज करने की कोशिश करता है, या कि चूज करता ही है रैंक 1 है तो आईआईटीज का जो आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ मिल जाएगा, कहीं पे भी आप जाके देख सकते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफ, या कि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वो ऑलमोस्ट सेम होगा, नॉट सेम, ऑलमोस्ट सेम होगा। राइट। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ये हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड, बहुत रेयर देखने को मिला है, तो सेम होता है। नाउ सॉरी फॉर दैट। ना, हम अपने जो टॉपिक है उस पे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। टॉपिक से दूर नहीं जाएंगे। कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट जॉब्स पीएसयूज। नाउ विद प्रूफ मैंने क्यों बोला है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, सबसे पहले मेरे चैनल पे जाएंगे, चैनल के बाद मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले पार्ट में जाएंगे। वहां पे अगर आपको बार का कट ऑफ देखना है, बार का जाएंगे, या आप इसरो का देखना चाहते हैं इसरो का जाएंगे, और या आप आईओसीएल का देखना चाहते हैं आईओसीएल का जाएंगे। जो भी आप कट ऑफ देखना चाहते हैं, यहाँ पे प्लेलिस्ट होंगी पीएसयूज रिलेटेड वीडियोस, वहां पे जाके आप सब कुछ कट ऑफ चेक कर सकते हैं, अगर आपको प्रूफ देखना है तो, जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उसके अलावा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, ये तो बात हो गई। सबसे पहले बार की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो हम सभी कैटेगरीज वाइज या कि जॉब वाइज हम करने जा रहे हैं। बार्क का बात करें तो देखो, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो देखो, बार्क में आप जाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप गेट के थ्रू जा सकते हो, या कि आप सीबीटी एग्जाम जो होता है उसके थ्रू जा सकते हैं। सीबीटी में आज तक 150 प्लस कभी नहीं गया आउट ऑफ 300। बार्क की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, लाइव, वो देख सकते हैं। गेट में 850 प्लस आप स्कोर मान सकते हैं। तो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा नहीं आता है तो आप यहाँ पे बार्क में का रिटर्न एग्जाम लिख के जा सकते हैं। द गुड थिंग इज दैट कि रिटर्न एग्जाम जो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है इफ यू क्वालिफाई। अगर आप क्वालिफाई कर लिए ना, उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब पूरा आपका डिपेंड करेगा इंटरव्यू पे। तो ओवरऑल कट ऑफ जो होता है वो इंटरव्यू के बाद जो होता है वो शेयर नहीं किया जाता है, जनरली बार्क शेयर नहीं करता है। बट अगर आपको क्वालिफाई करना है इंटरव्यू के लिए, 150 प्लस, 300 प्लस, 850 प्लस, और जो इंटरव्यू के बाद का जो रिजल्ट है शायद मैंने शेयर किया है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बार्क वाली में। ठीक है। ओवरऑल प्लेलिस्ट मतलब जो भी मार्क्स है वो आप देख सकते हैं, अगर मैंने बनाया है वीडियो शायद, तो वो आप जाके देख सकते हो। राइट। नाउ इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो में जो होता है सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, तो सीबीटी एग्जाम से होता है, सीबीटी एग्जाम के थ्रू होता है। अब लास्ट ईयर 2024 में जो हुआ था वो गेट के थ्रू हो गया था। क्यों? क्योंकि 2023 की जो रिक्रूटमेंट जो सीट्स थी वो खाली थी, इसलिए वो उन्होंने गेट के थ्रू ले लिया था। जनरली सीबीटी होता है, 80 मार्क्स का टेक्निकल क्वेश्चन आता है, 20 मार्क्स का एप्टीट्यूड होता है, दोनों में 50-50% लाना कंपलसरी होता है फॉर द इंटरव्यू। राइट। 50-50%। राइट।
नाउ इसका जो 50% मान लो एक्स आया और जो इंटरव्यू होगा वाई है, दोनों का 50-50% मार्क्स होता है, वो कंसिडर किया जाता है। इसरो में अभी तक देखा गया कि अगर आपके 65 प्लस आते हैं कंप्यूटर साइंस में, कंसोलिडेटेड मार्क्स जो होते हैं अगर आते हैं तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिफाई करने के लिए जैसे लास्ट ईयर का कट ऑफ मैंने शेयर किया है, इस ईयर का आई थिंक 57 गया है, तो वो कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ फॉर आईआईटीज एंड पीएसयूज व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंट, लेट्स सी। तो आईआईटीज के बारे में हमने बात की, आईआईटीज के लिए जो होता है फिक्स्ड होता है, या कि बोल सकते हैं ऑलमोस्ट लास्ट ईयर का जो होता है हमारा पैटर्न होता है। ठीक है, नाउ पीएसयूज के लिए बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, आपकी आंखें खुल जानी है। आपने अभी तक जो देखा होगा, तो मेरे पास 3 मैसेज आए हुए हैं जो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, बट वो सही नहीं रहेगा दिखाना। ठीक है, एक मैसेज ये है कि ब्रो हाउ डिड यू गेट पीएसयू। ठीक है, मेरी रैंक 983 है। नाउ एक है कि अंडर 100 को ही रैंक की कोई मिलती है, एक ये होता है कि पीएसयूज नहीं है बोल रहे हैं लोग। ठीक है, ये 3 तरह के मैसेज जनरली मेरे पास है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है कि मैं 993 रैंक थी मेरी, और प्लस मैं ओबीसी हूँ, तो थोड़ा मुझे फायदा मिल गया, रिजर्वेशन है मेरे पास, उसका मैंने फायदा उठाया, ओबीसी हूँ। 93 रैंक थी मेरी, तब भी मुझे आईओसीएल इंडियन ऑयल मिल गया। लेकिन कैसे, देखो जब भी पीएसयू अपना रिक्रूटमेंट निकालती है, उसमें निकालती है नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कभी कभी बताते हैं, कभी कभी नहीं बताते हैं। तो जो पीएसयूज का कट ऑफ होता है जनरली डिपेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, तो मेरे टाइम पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा थी और लोग आईआईटी ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, इसलिए मुझे मौका मिला इंटरव्यू देने का, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। समझ नहीं गया, तो 93 रैंक पे भी पीएसयूज मिल सकता है फ्यूचर में, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। ठीक है, गारंटी नहीं है, मुझे मिल गया क्योंकि मैं लकी था बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा थी, पीपल कम थे, और कुछ लोग इंटरव्यूज देने नहीं गए होंगे, मुझे मौका मिला, मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो पीएसयू, तो ये मत सोच के रखना 93 रैंक में मुझे पीएसयू मिल जाएगा, कितनी रैंक चाहिए वो आगे डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखता हूँ, अंडर 100। ठीक है, अंडर 100 की बात करें, देयर इज ऑल्सो नो गारंटी। आई हैव सीन ऑल इंडिया रैंक 53, उसको पीएसयू नहीं मिला ओसीएल, और आई गॉट इन 983। ठीक है, सॉरी। तो पीएसयू में क्या होता है, जनरली क्या होता है, आपका जो मार्क्स होता है गेट का, ठीक है, प्लस इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस नहीं है। नाउ अंडर 100 में भी पीएसयू मिल सकता है क्या, क्या कंपलसरी है, देखो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। अंडर 100, सपोज दैट किसी ने बोला सर मुझे अंडर 100 में मुझे लेना है इंडियन ऑयल, आईओसीएल लेना है, ठीक है, ये कोई पीएसयू, और मेरी रैंक मान लो 98 है। ठीक है, 98 है, मैंने बोला भाई तुम्हारी 98 रैंक है, ठीक है, मान लो आईओसीएल ने वैकेंसी निकाली 26, और ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 26 सभी ने अप्लाई कर दिया और सभी का इंटरव्यू अच्छा गया, इवन दो योर रैंक इज 98 यू विल नॉट गेट, व्हाई, बिकॉज 26 ही वैकेंसी है। तो हमेशा पीएसयूज में जो कोई भी बोलता है कि सर मुझे ये पीएसयू मिल जाएगा क्या, ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा क्या, क्या चांसेस होते हैं, जनरली आप कंसिडर करके चलो, आपको हमेशा अच्छी रैंक ही ट्राई करो, कोई गारंटी नहीं है कि कितने रैंक पे मिल जाएगा। इवन दो अगर ऑल इंडिया रैंक आपकी 3 है, अब 2 वैकेंसी आई, तो 1 और 2 ने अगर अप्लाई कर दिया तो आपको 1 और 2 को ही मिल जाएगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, मैं आगे और समझाऊंगा। ठीक है, पीएसयूज नहीं है तो मेरे भाई अभी जाके देख लो एक बार, जो भी 2024 और 25 और 26 की जो प्लेलिस्ट है मेरे पास, जो मैंने बना रखी है रिक्रूटमेंट वाली वीडियोस, उनमें आप देख सकते हो कितने सारे पीएसयूज हैं। नाउ तो मुद्दे से भटक गए क्या हम लोग, नहीं भटके, हम आपको समझा रहे हैं कि पीएसयूज का कट ऑफ कितना होता है गवर्नमेंट जॉब्स का। ठीक है, तो मैंने आपको बार्क और इसरो का क्यों बताया, क्योंकि बार्क इसरो में जनरली फिक्स्ड पैटर्न हमको देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ अदर पीएसयूज जैसे आपका मान लो पीजी एनटीपीसी हो गया, पीजीसीआई हो गया, ठीक है, और आपका मान लो आईओसीएल हो गया और ओएनजीसी हो गया, जो भी पीएसयूज हैं, इनमें जो डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितनी सीट्स हैं, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर रहा है। मैं फिर से एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि बताना चाह रहा हूँ, अगर आपकी रैंक अंडर 100 है, देयर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट पीएसयू। ठीक है, बट हाँ अगर आप स्पेसिफिक पीएसयू बोल रहे हो आईओसीएल, तो गारंटी नहीं है, बट कोई ना कोई पीएसयू आपको मिलेगा, ये गारंटी हो सकती है। क्यों, क्योंकि सपोज दैट अगर 100 पीपल है और पीएसयू तो बहुत सारे हैं, तो सपोज दैट आपकी रैंक 98 थी, मान लो सभी ने 97 तक सभी ने ले लिया कोई ना कोई पीएसयू, तो आपको मौका मिलेगा। तो ट्राई करो अच्छी रैंक लाने की, आप कोई ये माइंड में बैठा के मत रखो इतनी रैंक लाऊंगा तो पीएसयू मिल जाएगा। ठीक है, हाँ मैंने देखा है कि जिसकी रैंक जनरली क्या होती है, अंडर 200 होती है, उनको पीएसयू गवर्नमेंट जॉब मिल जाते हैं जनरली, लेकिन कोई स्पेसिफिक अगर बात करोगे आप, कोई स्पेसिफिक कोई, तो वो नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आई ओपनिंग वीडियो है, और मेरे बारे में जो लोग पूछ रहे थे सर आपको कैसे मिल गया, तो मैं वो बनाना चाह रहा था। ओके,
तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, कोई भी चीज़ रह गई हो, और मेरे जो मैसेजेस आ रहे हैं मुझे गेट रिजल्ट से पहले, मैं उनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियोस। आप कमेंट कर देना, फिर मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा जैसे मैंने इस पे बनाया है। कोई चीज़ रह गई हो कमेंट करो, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, वहां जाके मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।